बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल इस्तिआरा बिएतिबारि सलासा। यहाँ से इस्तिआरा की एक दूसरी तक़सीम, ये तक़सीम तरफ़ैन और जामिअ तीनों के एतबार से है। मुस्तार लहू, मुस्तार मिन और जामिअ तीनों के एतबार से इस्तिआरा की 6 किस्में हैं। 6 किस्में, इसलिए कि मुस्तार लहू और मुस्तार मिन हो, या तो दोनों हिस्सी होंगे एक, या दोनों अक़ली होंगे, या मुस्तार लहू हिस्सी, मुस्तार मिन हो अक़ली, और या मुस्तार मिन हो हिस्सी और मुस्तार लहू अक़ली। 4 जामिअ, 4 सूरत हो गई। जामिअ या तो हिस्सी होगा या अक़ली, और यह मुख्तलफ़ी कि बाज़ हिस्सी और बाज़ अक़ली। 3 हो गई जामिअ की सूरतें। जामिअ हिस्सी हो, जामिअ अक़ली हो, 3 ये हो गई। लेकिन आपने तशबीह के बयान में पढ़ा है कि अगर तरफ़ैन हिस्सी होते हैं तो वजह तशबीह और जामे जो है, जामे या तो हिस्सी होगा या अक़ली होगा, या बाज़ मुख्तलिफ और बाज़ हिस्सी। क्या बेटा, तरफ़ैन हिस्सी हो तो इसकी 3 सूरतें। जामे हिस्सी हो, अक़ली हो, तो इस एक सूरत की 3 सूरतें हुई, है ना। और अगर मुस्तार लहू और मुस्तार मिन हो अक़ली हो एक, या एक हिस्सी और एक अक़ली, 2 सूरतें 3 हो गई। तो इनमें जामे अक़ली ही होगा, हिस्सी नहीं होगा। क्या बेटा, अगर मुस्तार लहू मुस्तार मिन हो दोनों अक़ली हो, या मुस्तार लहू हिस्सी मुस्तार मिन अक़ली, या मुस्तार मिन हो हिस्सी मुस्तार लहू अक़ली, इन तीनों सूरतों में जामे जो होगा वो अक़ली ही होगा। तो ये तो सिर्फ 3 ही सूरतें रहीं। और पहली वाली जो सूरत है कि मुस्तार लहू मुस्तार मिन हो दोनों हिस्सी हो, इसकी 3 सूरतें हैं जामे के एतबार से। जामे हिस्सी हो, अक़ली हो, और या मुख्तलिफ हो। तो 3 सूरतें इस सूरत की हो गई, और 3 सूरतें वो हैं। तो कुल मिलाकर कितनी हुई? 6 सूरतें हुई। समझ गए? फरमाते हैं इस्तिआरा तीनों के एतबार से, यानी मुस्तार लहू मुस्तार मिन हो और जामे के एतबार से। क्या है? लिअन्नल मुस्तार मिन, इसलिए कि मुस्तार मिन और मुस्तार लहू या तो दोनों हिस्से होंगे, बोलो, और यह मुस्तार लहू हिस्सी मुस्तार अक़ली, मुस्तार लहू अक़ली, और बिलक्स अक्स क्या? मुस्तार मिन हो अक़ली, मुस्तार लहू हिस्सी। फ़यसीर अरबा वल जामिअ फ़ी सलासतिल अख़ीरा अक़ली ला गैर, और 3 आखिर वाली में जामे अक़ली होगा, इसके अलावा नहीं होगा।
तो तीन ही किस्में रहीं, इसलिए कि ये बात गुजर गई तशबीह में। लाकिन नौ फिल किस्मिल अव्वल, लेकिन पहली वाली किस्म में जामे या तो हिस्सी होगा या अकली होगा, और मुख्तलफ या मुख्तलफ होगा। फैसीर व सित्ततन है तो इसकी व इला हाज़ा इशारा बिक़ौलिही, इसी की तरफ मुसन्निफ ने इशारा किया, लिअन्न तरफ़ैन इम्मा हिस्सियान। मिला? अरे मिला नहीं मिला? फल जामिउ इम्मा हिस्सियुन, आगे लौटो, व इम्मा अक़लियुन, एक बार और लौटो, व इम्मा मुख्तलफ। मिला मिला नहीं मिला? कि तरफ़ैन हिस्सी हों तो जामे हिस्सी होगा या अक़ली होगा और या मुख्तलिफ होगा। मुख्तलिफ होने का माना बाज़ हिस्सियुन बाज़ अक़ली, है ना। अब इन तीनों की मिसालें ज़हन नशीन रखिए। पहले उसकी मिसाल के तरफ़ैन हिस्सी हैं और जामे हिस्सी है। सुने बेटा, कुरान करीम की आयत मुबारका है, अख़रज लहुम इजलन जसदन लहू ख़ुवार फ़क़ालू हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फ़नसिया। कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पर गए थे तो सामरी ने बनी इसराइल के लिए एक सोने और चांदी को पहले इकट्ठा किया था, उनकी जेवरात को, और बाद में उन जेवरात को एक गढ़ा बनाया उसने, और उस गढ़े में एक बछड़े का सांचा फिट कर दिया। बछड़े का सांचा जानते हो नहीं? सांचा फिट कर दिया। सांचा नहीं समझते हो? अरे उधर क्यों देख रहा है? सांचा समझा या नहीं? सांचा लफ्ज़ भी बड़ा अजीब है यार, सांचा। ढांचा नहीं, हाँ वो कह रहा तो ढांचा समझ रहे होगे। सांचा नहीं, जैसे ईंट पतती है ना तो उसका जो वो होता है फरमा। अरे फरमा समझते हो इस दौर में? तो ऐसा समझो जैसे कि बछड़े का फरमा फिट कर दिया है। अब कहा कि आग लगाओ, आग लगा ली, अंदर फिट है वो। फिर कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तौर पर रोक लिया गया है, अगर चाहते हो कि वापस आ जाएं तो जितना सोना चांदी है सब इसमें डालो। डलवा दिया तो सोना चांदी पिघल कर उसी बछड़े के सांचे में बढ़ता गया। जब आग बुझ गई तो उसने सोने का बछड़ा निकाल दिया। पढ़ोगे आप मदारिस शरीफ में तफसील से इसका वाक़या। तो उसके बाद में क्या हुआ? मिट्टी नहीं हुई, सोने को मिट्टी बता रहे हो? सोने का बछड़ा। अब उसके जो थे ना सुराख थे, सुराख जैसे बांसुरी में होते हैं, तब उन सुराखों में हवा जाती थी और उसके मुंह से निकलती थी सर सर। तो सर सर की आवाज़ सुनकर वो ये समझते थे कि ये बछड़ा रैंक रहा है। सुने हैं? बछड़ा। और ये था कि सामरी ने ऐसा किया था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से लेकर अपनी कौम को चले थे तो जिब्रील अमीन का घोड़ा भी साथ में था, तो उसके घोड़े के नीचे की इसने मिट्टी उठा ली थी, और उस घोड़े की तासीर, उस मिट्टी की तासीर ये थी कि जहाँ पड़ जाती ज़िंदगी दे देती।
तो इसने उस बछड़े के मुंह में डाल दी। मुंह में डाली तो बछड़ा रेंकने लगा। और एक रिवायत में मा खारा इल्ला मर्रा, एक ही मर्तबा उसने आवाज़ निकाली बस। सुने, बात ज़हन में आ गई। ये वाक़या ज़हन नशीर रखें। अब सुनिए आयत करीमा, फ़अख़रज लहुम इजलन जसदन लहू ख़ुवार। बोलो, तो बनी इसराइल के लिए सामरी ने एक बछड़ा निकाला, उसका जिस्म था मुजस्सद जिस्म वाला, लहू ख़ुवार जो कि रैंक रहा था। तो बेटो फैजी, बछड़ा सोने का होता है क्या? बछड़ा सोने का होता है? उसे फरमाया इजल। इजल तो हालांकि इजल नहीं है, इजल तो सोने का होता ही नहीं है। तो यहाँ पर तशबीह दी गई है। अरे भैया हुसैन, ये बात में कोरे दे लेना, इधर देखो। तशबीह दी गई है सोने के उस ढांचे को जो कि बछड़े की शक्ल पर था। किससे तशबीह दी गई है? बछड़े से। क्या भाई? जो उसने बनाया था ज़ेवरात से। किससे? तो मुस्तार लहू क्या है? वो ये सोने का जो बछड़े का ढांचा था वो मुस्तार लहू है। और मुस्तार मिनो क्या है? अरे बोलो बेटा, अब क्या ये बताना पड़ेगी कि बछड़ा हिस्सी है और वो सोने का जो जानवर था ये भी हिस्सी है? ये बताना पड़ेगा? ये मालूम है? अरे वो देखने से मालूम होता है यार। इतना बड़ा बछड़ा अगर हिस्सी नहीं होगा तो कौन हिस्सी होगा? हैं? हिस्सी है ना। और जामे जो है, जामे जो है, जामे वो है बेटा शक्ल, कि जैसे शक्ल बछड़े की होती है ऐसी शक्ल उसकी भी थी। तो जामे भी क्या हुआ? अरे बोलो भाई, जामे भी हिस्सी और मुस्तार लहू और मुस्तार मिनो भी। फरमाती फ़इन्नल मुस्तार मिन, मुस्तार मिन। कोई इतनी अच्छी जमातें गुजरी हैं यार जो खुद तर्जमा करते थे बेचारे। कहाँ गए वो लड़के यार? मुस्तार मिन और मुस्तार लहू उन क़िब्तियों के ज़ेवरात से, अल्लती सबक था, जिसको ढाल दिया था नारुस सामरी, इंद इल्क़ाई, जबकि सामरी ने डाला था फी तिलकल हुला, उन ज़ेवरात में वो मिट्टी, अल्लती अख़ज़हा मिन मोत फ़रस जिब्रील, टाप के नीचे से, टापू के नीचे से नहीं, भाव मत बढ़ा देना, बात खराब हो जाएगी। हाँ, खुर के नीचे से, कदम के नीचे से, दोनों हिस्सी हैं। वलजामे और शक्ल, इसलिए कि वो हैवान जो बनाया था ज़ेवरात से, वल जमी ओ हिस्सी, तमाम। तमाम क्या? अरे बहुत नहीं, तमाम का माना क्या है? वही तमाम का माना बदलता रहता है। तमाम तीन है, सिर्फ तमाम अलग है। तमाम मुस्तार लहू, मुस्तार में है और जामे मुद्रकुन बिल बसर। वइम्मा अक़ली, जामे अक़ली का मतलब तरफ़ैन हिस्सी रहेंगे। और कुरान करीम क्या है तुम्हारा? सुना तो कुरान करीम क्या है तुम्हारा? है व आयतुन लहुमुल लैल नस्लखु मिनुन नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। तो शुएब वायतुल लहुमुल लैल फ़इज़ा हुम, माना
उनके लिए निशानी ये है कि नस्लखो मिनहु अन्नहारा, हम उससे दिन को खींच लेते हैं। फ़इज़ा हुम मुस्लिमून हैं, फ़इज़ा हुम मुस्लिमून, फ़इज़ा हुम तो सब लोग अंधेरे में हो जाते हैं। उनकी निशानी ये है। बोलो, अरे बोल मेरे भाई। उनकी निशानी ये है कि जब हम दिन को उनसे खींच लेते हैं तो हम लोग अंधेरे में हो जाते हैं। सब लोग अंधेरे में हो जाते हैं। क्या समझे? अभी नहीं समझे। जुल्मत असल है, नूर उस पर तारी है, तारी नूर। रात थी, अब सूरज निकला तो ये नूर जुल्मत पर तारी हुआ। ए भाई, जैसे रात में अंधेरा हो और लाइट जला दो तो जुल्मत असल है, नूर तारी है। यही से नशीन रखना, नूर असल नहीं है कि जुल्मत तारी हो। जुल्मत असल है, इसलिए जहाँ उजाला नहीं पहुँचता अंधेरा होता है। जुल्मत असल है, नूर नूर उस पर तारी। इतना समझे हैं? उजाला क्यों है? सूरज है, नूर तारी है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नूर को खींच लेगा, फ़इज़ा हुम मुस्लिमून। अरे बोलो भाई, सुने? अरे बात ज़हन में आई नहीं? अच्छा, ये तो मैंने आयत का मफ़हूम समझा दिया। अब पहले मुस्तार सुनो, मुस्तार लहू सुनो, फिर ये सुनो कि दोनों हिस्सी हैं। पहले सुनो मुस्तार लहू क्या है। तो नस्लख है ना बेटा, नस्लख। अरे भाई, सल्ख के माने आते हैं बकरी की खाल खींचना। इंसान की नहीं कह रहा हूं मैं, बकरी की खाल खींचना। जब खाल खींचते हैं बकरी की तो गोश्त जाहिर होता है। ऐसे जब उजाले को खींच लेते हैं तो तारीकी जाहिर होती है। तो बेटा उजाले को जब खींच लेते हैं बोलो तो तारीकी। तो यहाँ पर मुस्तार मिन है बकरी से खाल खींचना। खाल खींचना नहीं बेटा, खींचना नहीं, वो तो माने मज़दरी, वो हिस्से नहीं है खींचना। खाल खींचना, अल्लाह अकबर कबीरा। अरे भाई, खींचना ये नहीं है हिस्सी। खींचना तो माने मज़दरी है ना, जैसा ज़रब अल क़त्ल वगैरह। खाल खींचना यानी खींचने ताल्लुक खाल से हो तो ये हिस्सी है। सुने? और मुस्तार लहू जो है वो कश्फुज़्ज़ौ अन ज़ुल्मतिल लैल, उजाले को खींचना रात की तारीकी से। तो उजाला क्या है? उजाला, अरे हिस्सी है उजाला यार, देखते नहीं हो क्या उजाला? तो मुस्तार मिन हो क्या, नाम तो बता दे भाई ये साले। खाल जो खींची जाए, हिस्सी। मुस्तार मिन हो जो रोशनी रात की ऊपर से खींची जाए, ये भी हिस्सी। तो मुस्तार लहू भी हिस्सी। और जामे क्या बेटा? जामे जामे मा युक़ल मिन तरत्तुब अमरिन अला आखरा, जो कि एक अम्र के दूसरे अम्र पर तरत्तुब से माक़ूल हो। क्या? माक़ूल हो, माक़ूल, एक अम्र के दूसरे अम्र पर तरत्तुब से। तो ये जामे क्या हुआ? अक़ली। तो मुस्तार लहू, बोलो मुस्तार लहू क्या है? अरे है क्या? रोशनी जो कि तारीकी से खींची जाए। और मुस्तार मिन हो तो वेल
हैं, वो खाल जो खींची जाए, दोनों हिस्से हो गए। और जा में क्या है क्या? एक अमर का दूसरे अमर पर तरत्तुब से जो माकूल होता है वो है अक्ल, और ये अक्ल। सुनो, एक अमर का तरत्तुब दूसरे अमर पर, ये है जामे। फरमाते तरत्तुब कभी गालिबन और कभी दाइमा। क्या बेटा? अब गालिबन दाइमन की बात मैं समझाता हूँ। गालिबन दाइमा, गालिबन दाइमा, इसी का दायरा मत कर लेना। गालिबन दाइमा, गालिबन दाइमा, गालिबन दाइमा, ये नहीं है, समझे? जब खाल खींचते हैं बकरी की तो बकरी का गोश्त अक्सर जाहिर होता है। अक्सर क्यों कह रहे हैं ये? इसलिए कि कभी कभी खाल खींचने के बाद में जो बारीक झिल्ली होती है गोश्त के ऊपर वो जाहिर होती है। कभी कभी गोश्त जाहिर नहीं होता है, अक्सर जाहिर होता है। इसलिए बेटा गालिबा है, इसलिए गालिबा है। और जब रोशनी को खींचेंगे तो उस पर जो तारीकी का तरत्तुब होगा ये दाइबा है। समझ गए? नस्ल, और मैंने पहले बता दिया कि जुल्मत असल है, और ये जुल्मत असल है, और तारीकी जो जुल्मत पर तारी हो मत कर गई है। जुल्मत जुल्मत पर तारी होगी। कितनी अंधेर अंधेर नगरी है भाई, हैं? जुल्मत जुल्मत पर तारी हो रही है। अरे तारीकी जुल्मत पर तारी होती है, तो लामाला जब तारीक जुल्मत को, जुल्मत जो असल है उससे जब तारीकी को खींचेंगे तो उस पर जुल्मत का तरत्तुब हो जाएगा। सुने नहीं सुने? इसलिए ये जो जोर दे रहे हैं कि जुल्मत असल है, इसीलिए दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कहो कि तारीक जुल्मत तो तारी होती है और नूर असल है, तो नूर कैसे खींच लेंगे? तो बता दिया कि जुल्मत असल है। इन मेरी 2-3 मुंतशिर है ना गैर मुरत्तब जुमलों को सुनने के बाद अब आप बात सुनिए। हैं? फरमाते हैं वायतुल्लहुम, उनकी निशानी है अल्लाह, रात भी निशानी है। और एक कुरान शरीफ की आयत में वजअलना अल-लैला वन-नाहरा आयतैन फमहौना आयतल-लैल, फमहौना, तो हम मिटा देते हैं रात की निशानी को, कि जब दिन तारी होता है तो जुल्मत ख़त्म हो जाती है। इसलिए कि मुस्तार मिन माने सल्ख, वो क्या बेटा? बकरी से, और मुस्तार लहू कश्फुज़्ज़ो अन मकानिल्लैल, मिला वो मौका इल्क़ाए ज़िल्लिही, और रोशनी को खींचना रात के मकान से और रात की साए के डालने की जगह से रोशनी खींचना। और ये दोनों हिस्से हैं। कौन क्या क्या है? हाँ, खींचना मत क्या ना, वो खाल जो खींची जाए और वो तारीकी जो खींची जाए। और जामे वो है जो एक मुरत्तब हो, जो कि मुरत्तब होने से जो माकूल है, यानी उसका उसूल, उसके उसूल के बाद दायमन या गालिबा। जैसे कि लहम का ज़ोर का तरत्तुब होता है कश्त पर, और या बोलो बेटा कश्फ़-ए-ज़ो पर, कहाँ? अनमकानिल, और तरत्तुब में अक़ली है। इसका बयान ये है कि जुल्मत असल है, नूर उस पर तारी है, यस्तुरुहा बिज़ोइही, नूर तारीकी को छुपा देता है अपनी रोशनी से। फ़इज़ा ग़रबतिश-शम्स फ़क़द सुलिख़न नहारू मिनल-लैल ऐ कुशिता व उज़ीला, मिला, उसको खींच लिया जाता है और नूर को ज़ाइल
इसका तर्जुमा देखना, कमा युकशफु अनिश्शैए, जैसे कि एक अनिश्शैए अश्शै उतारी, अश्शै उतारी बेटा नाइब फाइल है। जैसे किसी चीज़ से उस चीज़ को खींच लिया जाता है जो उस चीज़ पर तारी हो और उसको छुपाने वाली हो। तर्जुमा समझे, जैसे शय से फजुइला ज़ुहूर ज़ुलुमत बाद ज़ियाबिन्नार, तो रोशनी जाने के बाद जुल्मत के ज़ोर को ऐसा कर दिया गया जैसे कि मसलूक ज़ाहिर हो जाता है उसकी खाल को उससे खींचने के बाद, कि जैसे बकरी की खाल खींचने के बाद गोश्त ज़ाहिर होता है जो छुपा हुआ था, कहाँ, खाल के नीचे। ऐसे ही रोशनी खींचने के बाद वो जुल्मत ज़ाहिर हो गई जो छुप गई थी रोशनी के बाद, है ना। इस वक्त सही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद फ़ैज़ा मुस्लिमून, कि जब उनसे दिन को खींच लेते हैं फ़ैज़ा मुस्लिमून, लन्नल वाक़िआ अक़ीबा ज़ियाबिज़्ज़ुब मकान लैल हुवा ज़िलाम हुवल इस्लाम, इसलिए कि रात की जगह से रोशनी के जाने के बाद जो वाक़ है वो इस्लाम है। बात पूरी होगी बेटा, समझ गया नहीं? इतनी बात ज़हन नशीन रखना। इसी मिसाल में कुछ और लोगों ने और भी कौल किए हैं, तो बेटा उन कौलों का जिक्र किया जाएगा। कल का सबक बहुत अहम है। असल मिसाल तो मैंने आपको समझा दी, जो असल मिसाल थी बता दिया कि मुस्तार लहू मुस्तार बिनो हिस्सी है और मुस्तार लहू जामे अकली है, और आयत का मफहूम भी सही कर हो गया मुकम्मल। अब ऐसे बेटा कई कौल हैं और उन कौलों की फिर बहस देखिए, इल्म में ताजगी, वही बेटा जहन में जो है वो ऐसी बहसें ही जहन में रसूख पैदा करती हैं और दकीक मसाइल समझने का मलका पैदा करती हैं। ये बहस है, कल को इंशाल्लाह बहस।